हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशुवृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के लिए उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों के रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। नारद पुराण के में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, गंगा, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेखा, वेदी का, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसके समस्त पाप जलकर तुरंत भस्म हो जाते हैं और वह सरलता पूर्वक आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। ऐसे जय श्रीमन नारायण हरि। दोस्तों, बृहनारदीय पुराण में धर्मराज स्वयं राजा युधिष्ठिर से कहते हैं, ये राजन, जो श्री विष्णु तिथि यानी एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की गंध और फूल से पूजा करते हैं, वो हजारों जन्मों के पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु पद को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं के राजा इंद्र पारिजात से सुशोभित नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्वों के नायक इंद्रदेव ने उस दिन नंदनवन में गीत और नृत्य संगीत का समारोह किया। वहां उपस्थित गंधर्वों में पुष्पदेन, चित्रसेन और चित्रसेन के पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पदंती। गंधर्व पुष्पदंत का पुत्र माल्यान भी वहां देवराज इंद्र के सभा समारोह में उपस्थित था और जैसा सामान्यतः होता है, माल्यवान और पुष्पवंती एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो चुके थे। वे दोनों भी अन्य गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र को प्रसन्न करने हेतु नृत्य और गायन करने आए हुए थे, लेकिन एक दूसरे में आसक्ति के कारण उनका ध्यान गायन और नृत्य के प्रति कम, किंतु एक दूसरे के प्रति आकर्षण में ज़्यादा था। इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन दोनों के गायन और नृत्य में त्रुटियां आने लगी। वे शुद्ध प्रकार से गायन और नर्तन नहीं कर पाए, तो यह बात देवराज इंद्र से भला कैसे छिपी रह सकती है। तो इस प्रकार उन दोनों का ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया और वह इसका अपना अपमान समझने लगे। क्रोध के आवेश में आकर देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम दोनों सच में पतित हो। तुम दोनों एक दूसरे में आसक्ति के कारण मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। तो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्युलोक में पति पत्नी बनकर पिशाच योनि में रहो। यह श्राप सुनकर माल्यवान और पुष्पवंती दोनों ही भय से कांपने लगे। उन दोनों ने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की, किंतु श्राप भला मिट कैसे सकता था। अतः उन दोनों ने पृथ्वी पर पिशाच योनि में प्राप्त की हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप शरीर में यातनाओं का सहन करते हुए वे दोनों निवास करने लगे। आखिर एक दिन पिशाच योनि में रहते हुए माल्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पवंती से कहा, आखिर हमने कौन से पाप कर्म किए हैं जो हमें यह पिशाच शरीर प्राप्त हुआ है। नरक की यातनाएं कठिन होती है, किंतु पिशाच योनि की यातनाएं भी अति दुखदायी है। हमें कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए जिसे हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार वे विचार कर ही रहे थे कि उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हुई और उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। वह दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन उन दोनों ने ही अनजाने में इस व्रत का पालन किया। हिमालय की कंदराओं में अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने उस दिन न तो फल खाया और न ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने उस दिन किसी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी न किया। वे उस दिन संपूर्ण दिन और रात एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। देखिए, आखिर अज्ञानता में ही उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया था और रात्रि जागरण भी की थी। तो उस दिन उसे एकादशी व्रत के फल स्वरूप और भगवान श्री हरि के कृपा प्राप्त स्वरूप उन्हें अपना पूर्व दिव्य स्वरूप शरीर पुनः प्राप्त हुआ।
उसके साथ ही उनकी चेतना में भी परिवर्तन आ गया। उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद आ गई। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ और वे पिशाच योनि से मुक्त हो गए थे। अलंकार से सुशोभित होकर वे दोनों अपने विमान में बैठकर वापस स्वर्गलोक आए। उन दोनों को अपने पूर्व शरीर में देखकर देवराज इंद्र को अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने माल्यवान से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? आप दोनों कैसे मेरे श्राप से मुक्त हुए? देवराज इंद्र के प्रश्न सुनकर माल्यवान ने उन्हें बड़े ही विनम्रता से बताया कि भगवान श्री हरि के कृपा से और जया एकादशी के फल से उन्हें यह चमत्कार हुआ और वे पिशाच योनि से मुक्त होकर पुनः अपना शरीर प्राप्त किया। यह सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, भगवान श्री हरि की कृपा पाने वाले सेवक उनके लिए भी पूजनीय हैं। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए